लगभग 2 महीने की हुकूमत में वज़ीर आला के माशीर को अभी भी कैबिनेट में कोई ओहदा मिलना बाकी। एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से फिलहाल के लिए नहीं मिली मंजूरी, साथ ही वजारत के लिए एक शर्त को कर दिया जरूरी। क्या कैबिनेट के वजीरों में बटी हुई वजारतों में होगी अदला बदली? ये खबर क्या है, क्यों एलजी सिन्हा की जानिब से मंजूरी नहीं मिली है, आइए तफसील से आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर में नई बनी हुकूमत को लगभग 2 महीने का वक्त हो गया है, लेकिन वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के माशीर नासिर असलम वानी का कैबिनेट में ओहदा अभी तक वाज़ेह नहीं हुआ। हालांकि उन्हें गैर सरकारी तौर पर काउंसिल में शामिल तमाम इख्तियारात सौंपे गए हैं। नासिर असलम वानी तमाम अहम मीटिंगों में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यूनियन टेरिटरी में नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़ियादत वाली हुकूमत के जरिए अब तक 3 कैबिनेट मीटिंगों में उनकी जानिब से हिस्सा लिया गया है। ज़राए के मुताबिक नासिर असलम वानी को कैबिनेट में दर्जा देना उन चंद अहम मामलात में से एक है जिस पर हुकूमत और लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर के दरमियान रगड़ नजर आती है। अगरचे उनकी इब्तदाई तकरूरी 1 महीने पहले माशिर के तौर पर हुई थी, ताहम वज़ीर आला बाज़ाहिर चाहते हैं कि उन्हें मज़ीद इख्तियारात दिए जाएं, जो सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से मंजूरी के बाद ही मिल सकते हैं। बताते चले तो खबरों के मुताबिक हुकूमत ने इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तजवीज़ भेजी है। इतला ये है कि एलजी मनोज सिन्हा ने कुछ तकनीकी नुकात उठाए हैं और कहा है कि वाज़राई की काउंसिल में एक निशस्त पहले ही मुख्तस है। ताहम तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इस हवाले से वज़ीर आला की उलझनों में मज़ीद इजाफा हुआ है, क्योंकि वो इस तरह की कोई भी मुनासिब तब्दीली लाने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि इससे काउंसिल की साइज और मौजूदा मुख्तसात के लिहाज से पूरी साख्त पर असर पड़ेगा। अब इस हवाले से कई तज्ज़ियाकारों का ये कहना है कि काम के लिहाज से नासिर असलम वानी कैबिनेट के दीगर अराकीन के मुकाबले में ज्यादा फाइल है। बाद में उन्हें और उमर अब्दुल्ला की क़ियादत वाली हुकूमत के आला तरीन सतह पर किए गए तमाम फैसलों के वो राजदारी भी हैं। वहीं इस हवाले से एक सीनियर सियासतदान का ये कहना है कि ये मसला सिर्फ नासिर असलम वानी का ओहदा बढ़ाने का है और उन्हें वजारती ओहदे की तलाश नहीं है। वो कैबिनेट के इजलासों में शिरकत करते हैं और ऐसे फोरम्स में शिरकत करते हैं जहां सिर्फ वाज़राई ही शिरकत कर सकते हैं। अब नासिर असलम वानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस हुकूमत में सबसे अहम आदमी है, इसमें कोई दो राही नहीं है, क्योंकि हलफ बर्दारी की तकरीब के चंद घंटों के अंदर ही उनकी तकरूरी से ये बात वाज़ेह हो गई थी कि वो उमर अब्दुल्ला के करीबी साथी हैं, जो उनके माशीर के ओहदे से कता नज़र अहम फैसला साजी में उनकी कलीदी किरदार की वजाहत करता है। वाज़ेह रहे कि नासिर असलम वानी नेशनल कॉन्फ्रेंस में सूबाई सदर की हैसियत से अहम सियासी ओहदा भी रखते हैं। यही वजह है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सियासी एजेंडे को कुछ दिन पहले की तरह जुर्रतमंदाना अंदाज में आगे बढ़ा रहे हैं, जब उन्होंने एलजी ऑफिस से जम्मू और कश्मीर में 5 दिसंबर को आम तातील के तौर पर बहाल करने का मुतालबा किया था। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक अहम जगह संभाले नासिर असलम वानी लोगों में भी काफी ज्यादा मकबूल हो रही हैं, लेकिन वहीं अभी तक एलजी ऑफिस से उन्हें कैबिनेट में वजीर के ओहदे की मंजूरी नहीं दी गई है। ज़राए की माने तो ये शर्त एलजी सिन्हा की जानिब से रखी गई है कि वानी को ओहदा देने के लिए कैबिनेट में पहले से बटी हुई सीटों में से एक छोड़नी पड़ेगी, जिसे शायद उमर अब्दुल्ला अभी नहीं कर पाएंगे। आगे इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात आएगी, क्या नासिर असलम वानी को वजीरों की काउंसिल में शामिल करने के लिए कोई तब्दीली होगी, या क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद से ही इस हवाले से मंजूरी दे देंगे, वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपकी इस खबर के हवाले से क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।